हेलो गाइस, यू आर वाचिंग द इंडेक्स ट्रेडर। और आज के वीडियो में हम यहाँ पर पोस्टमार्टम करने वाले हैं। जो एंजल वन ने हमको यहाँ पर वीकली ट्रेड रिकमेंड किए हैं वो कितने हद तक सही है, इनके एनालिस्टों ने किस हिसाब से आपको ये ट्रेड दी है, हम अपना टेक्निकल एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि ये ट्रेड कितनी सही है। जो हमको एंजल वन ने रिकमेंड किए हैं ट्रेड, उसमें 7 ट्रेड शामिल हैं, जिसमें कैश भी शामिल है और ऑप्शन बाइंग भी शामिल है। तो एक एक करके देख लेते हैं कि कितनी ट्रेड ये सही हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमको 7 ट्रेड ऑफर की गई है एंजल वन द्वारा, जिसमें पहली ट्रेड है फिनोलेक्स केबल। आपको जो ऑफर किया गया प्राइस आप बाई कर सकते हैं 422 से लेकर 424, टारगेट होगा आपका 460 का और स्टॉप लॉस दिया 404 का। तो हम इस अपना एनालिसिस करके देख लेते हैं कितनी सही ये ट्रेड है। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने धन के प्लेटफॉर्म पे, जो कि लिंक है ट्रेडिंग व्यू से। अगर हम इस एप्लीकेशन पे अपना ये चार्ट ओपन करते हैं फिनोलेक्स केबल का, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि इसका प्राइस चल रहा है 432 रुपये। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम स्टॉप लॉस की। तो स्टॉप लॉस जो दिया है उन्होंने दिया 404 का, तो उन्होंने सीधा जो स्टॉप लॉस दे दिया वो इस कैंडल के लो के नीचे दे दिया, जहाँ से मार्केट ने इस स्टॉक ने ब्रेकआउट किया था। तो जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा दूर दिया है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्टॉप लॉस को उठा के इस कैंडल के लो के नीचे लगा दें, जो कि है 415। तो आपका रिस्क रिवार्ड बेहतर हो जाएगा। दूसरी बात, जो इन्होंने स्टॉक ये रिकमेंड किया, ये पहले अगर हम पहला तरीका देखें, ये डोमिनेंट ट्रेंड जो है स्टॉक का बिल्कुल पॉजिटिव है, तो उन्होंने पॉजिटिव ट्रेड दी है, तो वो एक तरीका सही है। बट मैटर ये करता है कि आप किस प्राइस पे आप इसको बाय कर रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं इसको बोलूँ तो अगर आप देखेंगे तो ये बशर्ते स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पर एक ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्मेशन भी कर रहा है, बट जो ये ट्रेड आपको मिल गई है वो बहुत जल्दी इन्होंने दे दी है। अभी इस स्टॉक को कम से कम इस ट्रायंगल में थोड़ा समय बिता लेने देते तो ज़्यादा सही रहता। इन्होंने काफ़ी जल्दी आपको ट्रेड ऑफर कर दी है। शायद ये अपने टारगेट तक ना जाते हो पहले आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने एंट्री नहीं लिए तो आप वेट करिए, थोड़ा सा इस स्टॉक को इस ट्रायंगल पैटर्न में समय बिताने दीजिए और जब ब्रेकआउट दे तब आप ट्रेड लीजिए। अगर आप यहाँ पर एंट्री ले चुके हैं तो 460 से अपना टारगेट घटा के 442 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक डबल टॉप का फॉर्मेशन यहाँ पर बना हुआ है, एम पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ से ऊपर निकलना काफ़ी मुश्किल है। तो अगर आप एंट्री ले चुके हैं तो 10 पॉइंट दूर अपना टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा स्टॉक जो इन्होंने हमको नॉमिनेट किया है दोस्तों, वो क्या है, भारती एयरटेल की 710 की कॉल, ठीक है। तो यहाँ पर जब 710 की कॉल है, इसका एंट्री प्राइस आपको दिया है 17.5 से 18.5 रुपये आपका एंट्री प्राइस दिया है और टारगेट आपको दिया है 33 रुपये, मतलब डबल अप्रॉक्स। और जो स्टॉप लॉस दिया है वो दिया है 10 रुपये 40 पैसे का। तो हम देख लेते हैं ये ट्रेड हमको कितनी सही इन्होंने दी है। तो दोस्तों जब भी आप यहाँ पर ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर स्टॉक में बहुत तगड़ा मोमेंटम है ऊपर की तरफ तो यहाँ पर आप बाई करिए, वरना कुछ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर स्टॉक थोड़ा भी अटक गया तो यहाँ पर आपको नुकसान दे के ही जाएगा। तो अगर हम इसको देखें अपने प्लेटफॉर्म पे, अगर हम इस चार्ट को देखते हैं जो कि है भारती एयरटेल का, तो नो डाउट इसमें यहाँ पर इस पैटर्न को यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे दिया था। तो अगर आपको एंट्री बननी होती तो मार्केट ये जो अगर आप स्टॉक का पैटर्न देखें तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, पुल बैक दे रहा है और यहाँ पे मार्केट फिर ऊपर की तरफ यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, यहाँ से। बट यहाँ पे जब आपने देखा कि यहाँ पे इन्होंने ब्रेकआउट दिया तो ये एंट्री यहाँ पे बनती थी, बट इन्होंने यहाँ पर कहाँ पे इन्होंने एंट्री दी है दोस्तों, जब यहाँ पे पुल बैक दे दिया है और उसके बाद जब ये ब्रेकआउट इसने दिया है गैप अप के साथ में, तब इन्होंने एंट्री दी है 709 के आसपास, ठीक है। तभी इन्होंने 710 की कॉल आपको बाई कराई है। बट अभी स्टॉक ने क्या कर दिया है, स्टॉक ने आपको थोड़ा सा धोखा दे दिया है। जो ये वाला लेवल था इंपॉर्टेंट, इसके नीचे यहाँ पे आ चुका है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि अगर स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो जो आपका स्टॉप लॉस वो डायरेक्टली हिट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर स्टॉक को देखें तो इस ट्रेड में क्या गलती हुई है, ये ट्रेड आपको पहले ऑफर नहीं करनी थी, पहली बात, क्योंकि यहाँ पे बड़ा गैप अप हो चुका था। यहाँ पे 705 से लेके 710 के आसपास, 710 बोल रहा हूँ, 713 का इन्होंने गैप अप पहले ही हो चुका था। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट कर लेना था। और यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हमको ये ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेड मिलती तो हम ट्रेड कर सकते थे। तो अगर आप यहाँ पे कोई अच्छा मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न बनता है एक घंटे के चार्ट पे, तो आप यहाँ पर बाई कर लेना। क्योंकि अभी हम यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड, शॉर्ट टर्म ट्रेड देख रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर 1 घंटे का टाइम फ्रेम अभी लगाया हुआ है। तो ये एक गलत ट्रेड थी, यहाँ पे आपको ऑप्शन बाइंग नहीं करानी थी, ठीक है। ऑप्शन बाइंग के लिए आपको ज़्यादा मोमेंटम वाले स्टॉक चाहिए, जो कि अगर आप देखेंगे इसमें मोमेंटम तो था बट पुल बैक के साथ में था। तो यहाँ पर ऑप्शन बायर तो मरेगा ही मरेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो भारती एयरटेल की जो ट्रेड थी वो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत थी, ठीक है। उसके जो तीसरी ट्रेड इन्होंने दी है वो दी है दोस्तों एशियन पेंट की। एशियन पेंट में इन्होंने 3400 की पुट आपको बाई कराई है, ठीक है, 3400 की पुट।
एंट्री प्राइस आपको जो दिया है वो दिया है 55 से 56 रुपये, टारगेट है 125 का और स्टॉप लॉस है आपका 16 रुपये का। हर एक ट्रेड में इन्होंने आपको यहाँ पर 1:2 का रिस्क रिवार्ड दिया है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर हम यहाँ पर भारतीय एशियन पेंट का यहाँ पर चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे भी सारी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी कि ये ट्रेड कितनी सही है या कितनी गलत है। इन्होंने आपको पुट बाई कराई है, ठीक है, मतलब इनका व्यू है कि मार्केट हमारा नीचे जाएगा, ये स्टॉक हमारा नीचे जाएगा। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर जो आपको ट्रेड दिए तो कितना बहुत, ये जो एक बहुत ही तेज़ वाला बुलिश मोमेंटम आपको यहाँ पर दिखेगा। स्टॉक बिल्कुल सांस नहीं ले रहा और सीधे ऊपर चलते चला गया 2600 के प्राइस से। तो इन्होंने क्या सोच के आपको ये ट्रेड दिया वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। स्टॉक यहाँ पर अपने, अगर हम यहाँ पर डेली का टाइम फ्रेम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका हाई है दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो ये चीज़ें आपको भी क्लियर हो जाएंगी। जो वो हाई बैठ रहा है दोस्तों 3600 के आसपास का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको पुट बाई कराने का कोई मतलब यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा कि आपको यहाँ पर पुट बाई कराए। एक ही रीज़न के तहत इन्होंने यहाँ पर पुट बाई कराई है कि भाई क्या यहाँ पे हमारा पिछला स्विंग हाई है और यहाँ पे हम मार्केट ने यहाँ पे एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल यहाँ पे बनाई है, जो कि आपको बोल सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाएगा। बट जो आपको टारगेट यहाँ पर दिया है वो बहुत बड़ा टारगेट है और अगर स्टॉक अगर हम थोड़ा सा भी इसको एनालिसिस करें तो यहाँ पे मार्केट रुक जाना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि देखो मैंने फिर बोला हमको ऑप्शन बाइंग करनी है तो बहुत तेज़ वाले मोमेंटम वाले स्टॉक चाहिए, बट ये स्टॉक थोड़ा अटक रहा है और बहुत अच्छे पॉजिटिव यहाँ पर इंटेंट के साथ ऊपर गया। तो यहाँ पर आपको पुट बाय नहीं करानी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर मार्केट रिवर्सल भी करेगा तो इतनी तेज़ी से नहीं करेगा, उनका पैसा तो जाना ही जाना है। तो यहाँ पर स्टॉक हमारा यहाँ पे किसी भी एंगल से आप देख लो तो ये एक साइडवेज जोन में स्टॉक जा रहा है। तो यहाँ पर भी पुट बायर्स के लिए कुछ ऐसा आपको बिल्कुल एग्जैक्ट टारगेट हिट होने वाला भी नहीं है, तो इसको भी आप अवॉइड कर सकते हैं दोस्तों। थर्ड जो ट्रेड है दोस्तों हमारी वो है यहाँ पे, मतलब चौथी जो ट्रेड है वो है हमारी मिनट मैं देख लेता हूँ कौन सी ट्रेड। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की भी इन्होंने यहाँ पर कॉल बाई कराई है और इन्होंने 1500 रुपये की कॉल बाई आपको कराई है, जिसका प्राइस आपको दिया है, एंट्री प्राइस दिया 15 से 16 रुपये। टारगेट आपको दिया है, बहुत बड़ा टारगेट दिया है 52 रुपये का और 1 रुपये का स्टॉप लॉस है, मतलब छोड़ दिए कि बस जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 15 रुपये का रिस्क दिया है और जो टारगेट है वो कम से कम 1:3 से भी ज़्यादा इनका रिस्क रिवार्ड है इस ट्रेड में। तो देख लेते हैं किस बेस पे इन्होंने 1500 रुपये की कॉल यहाँ पर बाई कराई। तो हम यहाँ पर अपना चार्ट ओपन कर लेते हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का, जो कि आपको बाई कराई है 1500 रुपये की कॉल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें, इस स्टॉक को देखें तो आपको पता लगेगा कि क्या यहाँ पर किस एनालिसिस के हिसाब से इन्होंने आपको ये कॉल बाई कराई है। तो पहले हम देख लेते हैं डेली का चार्ट देख कि ये क्या परफॉर्मेंस यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। तो अगर हम स्टॉक को देखें तो ये भी एक बहुत अच्छा कंटेंडर है, पुल बैक के साथ में मार्केट ऊपर बार बार जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको आवरली चार्ट पे देखें, थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करें तो जो ये ट्रेड है मेरे को थोड़ी सी सही लग रही है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे एक क्या है, ये इस पैटर्न को इसने ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तब जहाँ तक जब इन्होंने इस कैंडल पे 1406 या इसको लेवल को इन्होंने निकला होगा या ब्रेकआउट दिया होगा, तब यहाँ पे इन्होंने आपको 1500 रुपये की कॉल बाई कराई है, ठीक है, ठीक है। तो बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ठीक है, यहाँ पे किसी इस लेवल को देखें तो ये ट्रेड एकदम ठीक बैठती है कि भाई ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पे आपको एक बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। बट अगर आप इस कैंडल को देखें, ये एक बहुत बड़ी कैंडल थी जो उसमें 1480 से लेके मार्केट हमारा 1383, मतलब 1 घंटे में 100 पॉइंट यहाँ पर गिर चुका था। तो यहाँ पर कुछ बड़ा हुआ था, तो यहाँ पर आपको देखना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम एक पैटर्न और बनाने की कोशिश करें तो ये हमारा ये फ्लैग काइंड पैटर्न भी यहाँ पर छोटा छोटा सा बन रहा है। तो यहाँ पर ये ट्रेड को मैं 100 बोलूँगा, 50-50 बोलूँगा कि इन्होंने इस ब्रेकआउट के साथ में आपको ये ट्रेड ऑफर की थी, ठीक है ना, इस ब्रेकआउट के साथ में, बट ये फेल होती नज़र आ रही है। अगर अब इस ट्रेड में हमको करना क्या चाहिए दोस्तों, अगर हमारा स्टॉक यहाँ पे रिवर्सल लेता है, मतलब पुल बैक देता है, तो इसको ऊपर जाना चाहिए। और अगर यहाँ पे 1390 से नीचे आता है, मतलब इस लेवल के नीचे आता है, तो आप अपनी पोजीशन को काट लेना, ठीक है। 1 रुपये तक का वेट यहाँ पर नहीं करना, क्योंकि ये आपको टारगेट कभी देगा ही नहीं। अगर इसको कंटिन्यूस मोमेंटम मिलता तो ये सीधा ऊपर चला जाता। वैसे अभी लो वॉल्यूम के साथ ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है, अपने 1426 के हाई से नीचे आ रहा है, बट अभी वेट कीजिए। अगर आप एंट्री ले चुके हैं तो आप इसमें बने रह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको
एग्जिट होना 1390 के नीचे अब तक, वरना तब तक आप यहाँ पर इसमें बने रहिए दोस्तों, ठीक है। तो मैं काइंड ऑफ बोलूँगा ये ट्रेड एक बार के लिए थोड़ी ठीक थी, क्योंकि ब्रेकआउट के साथ इन्होंने आपको एंट्री दिलवाई थी। बशर्ते मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे आपको कैश में अगर बाई कराते तो ज़्यादा बढ़िया रहता, बशर्ते ऑप्शन के। दोस्तों अब हम यहाँ पर एक और ट्रेड देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट ट्रेड हमको इन्होंने दी है HDFC बैंक, 1480 की कॉल इन्होंने हमको दी है। प्राइस है 21 से 21.5 रुपये, जो आपको बाई करना। 47 रुपये का आपका टारगेट है, 6 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है। मतलब यहाँ पर 1:2 का यहाँ पे आपका क्या है स्टॉप लॉस, 1:2 का टारगेट यहाँ पर आपको मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें, तो अगर हम इस चार्ट को देखें, अगर हम सीधा HDFC बैंक के चार्ट को देखें, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि कितनी सही ट्रेड है और कितनी यहाँ पर ये गलत ट्रेड है, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर इसको एनालिसिस करके कि ये ट्रेड हमको प्रॉफिट दे सकती है या नहीं दे सकती, ठीक है। तो अगर हम इस चार्ट को देखेंगे तो इसमें पहले हम इसको डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पर जो हमारा स्टॉक है, ये भी मैं बोलूँगा एक थोड़ी ठीक ट्रेड थी यहाँ पे, ठीक है। ये लेवल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था, इसको यहाँ पर आज इसने गैप अप के साथ यहाँ पर क्रॉस कर दिया। तो ये एक ट्रेड, एक बेहतर ट्रेड मैं बोलूँगा। अगर आप इसमें एंट्री ले चुके हैं तो 1460 के नीचे का आप स्टॉप लॉस इसमें रख सकते हैं। अगर हम इसका अभी प्राइस देखें, तो अगर जो हमारा HDFC बैंक का प्राइस जो चल रहा है, वो चल रहा है दोस्तों HDFC बैंक की कॉल 25 रुपये, और हमको इन्होंने ऑफ़र की थी कितने रुपये पे, इन्होंने हमको की थी 21 रुपये पे। तो हमें 4 रुपये का आपको प्रॉफिट यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसमें बने हुए हैं तो आप यहाँ पर अगर हम देखें 1 आवर के कैंडल पे, 1 आवर के चार्ट पे, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आप इसमें एंट्री लेके रख सकते हैं। आप इसमें एंट्री, ये एक परफेक्ट ट्रेड मैं बोल सकता हूँ। गैप अप के साथ में इन्होंने आपको ऑफ़र की थी, तो ये एक ट्रेड काफ़ी अच्छी थी। अगर आप यहाँ पर निकलना चाहें तो इस लेवल के नीचे निकल सकते हैं, बाकी आप बने रहें। तो ये एक अच्छी ट्रेड मैं इसको बोलूँगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेवल को ब्रेकआउट होने के बाद इन्होंने हमको ट्रेड दी थी। दूसरी जो ट्रेड है वो है दोस्तों DLF। इन्होंने हमको 380 की कॉल यहाँ पर बाई करने को बोला था। एंट्री प्राइस था लगभग 10 रुपये, टारगेट 19 रुपये का, 4 रुपये 75 पैसे का स्टॉप लॉस है। तो DLF को भी हम देख लेते हैं कि भाई हमको कितनी सही ट्रेड इन्होंने ऑफर की थी, ठीक है। यहाँ पर भी इन्होंने ऑप्शन में, अगर हम ज़्यादा गौर फरमाएं तो ऑप्शन में ज़्यादा ट्रेड हमको यहाँ पर इन्होंने दी हैं। तो DLF का अगर हम चार्ट ओपन करते हैं धन प्लेटफॉर्म में, दोस्तों धन प्लेटफॉर्म की एक मैं खास बात आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर जो वुमेन्स है, जो हमारी लेडीज़ है, वो अगर अपना अकाउंट ओपन कराती है तो उनको फ्लैट 50% की ब्रोकरेज में छूट मिलेगी। तो जो मर्द लोग हैं, जो जेंट्स लोग हैं, वो अपनी बीवियों के नाम पे, अपनी माताओं के नाम पे अकाउंट खुलवा सकते हैं। 50% का डिस्काउंट आपको पक्का यहाँ पर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम देखें तो DLF की आपको 380 की कॉल यहाँ पे बाई कराई गई है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको कॉल बाई कराई गई है तो यहाँ पर आप पहले ये समझिए, यहाँ पर बहुत तेज़ी से मूवमेंट आना चाहिए, ठीक है, तो आपका पैसा बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सिंपल यहाँ पे इस जो स्टॉक है हमारा बियरिश पोल फ्लैग का पैटर्न यहाँ पर फॉर्म कर रहा है, जो कि जब अगर फ्लैग बन रहा है तो साइडवेज जोन में मार्केट जाना ही जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइडवेज जोन में ही है। तो यहाँ पर इस ट्रेड को मैं बिल्कुल गलत बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बाइंग अगर आप अपने क्लाइंट्स को करा रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर वेट करना है या फ्लैग के ब्रेकआउट का। अगर फ्लैग में मार्केट चला गया है, साइडवेज जोन में चला गया, तो यहाँ पर आपका पैसा नहीं बनने वाला। तो मैं तुरंत बोलूँगा अगर आप एंट्री ले चुके हो तो इसमें एग्जिट कर लो। यहाँ पे आपको इस कॉल को बाई किया गया था 10 रुपये के आसपास, और अभी इसका प्राइस चल रहा है कितना, 9 रुपये के आसपास ही। मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट आप निकल सकते हैं अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली। ये बिल्कुल गलत ट्रेड है। यहाँ पे ये एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, ब्रेकआउट हुआ नहीं है, पता नहीं कितना लंबा जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना एग्जिट मार लीजिए दोस्तों, ठीक है। अभी हम एक जो लास्ट ट्रेड है वो भी देख लेते हैं, जो इन्होंने कराई है MGL में, ठीक है। MGL में इसने आपको 850 रुपये की कॉल आपको बाई कराई है। एंट्री प्राइस दिया है 23 से 25 रुपये, 42 रुपये का टारगेट है और 15 रुपये का स्टॉप लॉस है। तो इसको भी देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं MGL के चार्ट को, ठीक है। MGL के अगर चार्ट को हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या परफॉर्मेंस ये दे रहा है। तो यहाँ पे 850 की कॉल यहाँ पे इन्होंने आपको बाई कराई है दोस्तों, ठीक है। अभी प्राइस चल रहा है इसका 29 रुपये के आसपास, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं अपने धन के प्लेटफॉर्म पे। अगर हम इसको डेली चार्ट में अगर देखें तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल से मार्केट ये निकल रहा है, ठीक है। और इवन
उसी के आसपास है, ठीक है। तो ये एक आज का दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन जो लोगों ने ट्रेड लिया। अगर ये अच्छा क्लोजिंग देता है तो बशर्ते आपको आपका टारगेट मिल सकता है। तो मैं इसको भी बोलूँगा कि जो भी एनालिस्ट है उन्होंने काफ़ी जल्दी आपको ये ट्रेड दे दिया, बट ये एक अच्छी ट्रेड साबित हो सकती है क्योंकि बड़े वॉल्यूम के साथ स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है। दोस्तों दुआ मनाइए कि ये स्टॉक यहाँ इसके ऊपर ही क्लोज है, तो आपको जो 900 का टारगेट है वो इजीली मिल जाएगा। तो ये जो ट्रेड है एमजेल वाली जो उन्होंने ऑफर की है वो एक अच्छी ट्रेड मैं यहाँ पर बोलूँगा। 23 रुपये की एंट्री प्राइस पे अभी चल रहा है, 29 रुपये कुछ यहाँ पर 30 रुपये के आसपास आप आ चुके, तो मतलब अच्छा प्रॉफिट है। तो ये एक अच्छी ट्रेड है। अगर चार्ट पैटर्न वाइज भी देखें तो ये एक अच्छी ट्रेड यहाँ पर आपको साबित हो सकती है। तो यहाँ पे आप इस ट्रेड में एंट्री बनाए रख सकते हैं। स्टॉप लॉस आप नज़र रखना थोड़ा सा, अगर 838 के आसपास आए तो आप निकल जाना, प्रॉफिट हो या लॉस हो। बट अगर यहाँ पर कंटिन्यूस मूवमेंट आएगा तो आपका टारगेट इजीली हिट हो जाएगा। 900 पे आप एग्जिट मार देना, ऑप्शन का प्राइस कुछ भी हो। तो दोस्तों हमने आज के वीडियो में एंजल वन की जो यहाँ पर 7 ट्रेड थी, वीकली शॉर्ट टर्म ट्रेड थी, वो उसका थोड़ा एनालिसिस करा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया था धन के प्लेटफॉर्म पे जो कि ट्रेडिंग व्यू से लिंक है। गुड बाय दोस्तों।